मूवी की स्टार्टिंग एक शहर से होती है जहाँ पर अमीर और गरीब एक साथ तो रहते हैं, लेकिन अमीर लोग गरीब लोगों का बिल्कुल भी साथ नहीं देते। उनके बहुत हाई स्टैंडर्ड्स हैं और वो गरीबों को कुछ भी नहीं समझते। ये मूवी इसी शहर में रहने वाले ऑस्टर पर बेस्ड है। वो अपनी मदर के साथ रहता था और उसे कॉमेडियन बहुत पसंद थी और उसका दिल करता था कि वो बहुत बड़ा कॉमेडियन बने। उसका आइडियल एक बहुत बड़ा आदमी था जो कि एक शो को होस्ट करता था और वो ये कहता था कि मैं भी एक दिन इसके शो में जाऊंगा और इनके साथ खड़ा होऊंगा और इसके लिए बहुत मेहनत किया करता था। फिर हम ऑल्थर को देखते हैं जो कि किसी कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट एक साइन बोर्ड लेकर रोड पे खड़ा हो जाता है और कुछ बच्चे आते हैं और उसे बहुत तंग करते हैं और उसका साइन बोर्ड भी ले जाते हैं। वो उसके पीछे भागता है कि वो उससे साइन बोर्ड ले ले, लेकिन वो बच्चे उसे बहुत थकाते हैं। वो उनके बहुत पीछे भागता है और एंड में वो उसके मुंह पर वो साइन बोर्ड मार देते हैं, जिसकी वजह से वो साइन बोर्ड टूट जाता है और उसे बहुत मारते हैं। ऑल्थर काफी हर्ट हो जाता है और सीधा अपने बॉस के पास जाता है। वो अपने बॉस को सब कुछ बताता है कि बच्चों ने उसके साथ क्या क्या किया, लेकिन वो बॉस उल्टा उसे ही डांट देता है, कहता है कि पागल हो, बच्चे ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं। और बॉस उसे कहता है कि मैं तुम्हारी सैलरी भी नहीं दूंगा। ऑल्थर में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, इसीलिए वो खुद के बारे में बोल ही नहीं पाता और वो उदास होकर बाहर आ जाता है और सोचता है कि क्या मैं वाकई इतना बुरा हूँ कि कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता। और वो अपने घर आता है और डांस करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बॉडी काफी वीक होती है। अगले दिन ऑल्थर अपने कुलीग से मिलता है और उनको बच्ची के बारे में बताता है। उसका कुलीग उसे कहता है कि यार ये तो बहुत गलत हुआ, तुम्हें अपनी हिफाजत करनी चाहिए थी यार। और इसी के साथ ही वो गन देता है और कहता है कि ये रख लो, तुम्हारी मुसीबत में ये काम आएगी। ऑल्थर ये लेने से मना कर देता है, लेकिन वो आदमी जबरदस्ती दे देता है। फिर ऑल्थर अपने घर निकल जाता है। वो बस में बैठा होता है और उसके सामने एक बच्चा भी बैठा होता है और वो उसे हंसाने की कोशिश करता है और वो बच्चा भी हंसता है, जिस पर उस बच्चे की मदर को गुस्सा आ जाता है और वो ऑल्थर से कहती है कि हटो, हमें परेशान नहीं करो। और इस बात पर ऑल्थर और जोर जोर से हंसने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ऑल्थर को सीरियस साइकोलॉजी कोई मसला होता है कि वो अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पाता, उसे कहीं पर भी हंसी आ जाती है। फिर वो उसी लेडी को एक कार्ड दिखाता है जिसमें उसके डिसीज के बारे में सब कुछ लिखा हुआ होता है। फिर वो घर आता है और दवाइयाँ लेने लगता है और ये बहुत गरीब था और इसके मुताबिक ये दवाइयाँ बहुत एक्सपेंसिव थी, तो वो गवर्नमेंट के बनाए हुए मेडिकल से ये दवाई फ्री लेता था। वो एक दिन अपनी साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है और वो उससे कहती है कि अपनी डायरी दिखाओ कि तुम क्या क्या लिखते हो। वो डायरी खोलती है, उसमें ये लिखा हुआ होता है कि मैं इतनी बुरी तरह से नहीं मरना चाहता जिस तरह से मैंने अपनी जिंदगी गुजारी है। फिर वो अपने घर जाता है और उसकी मदर उससे पूछती है कि क्या टॉमर्स की तरफ से कोई लेटर आया, तो ऑल्थर कहता है कि नहीं, आज भी नहीं आया। इनफैक्ट टॉमर्स इस मूवी में ज्यादा रिच मैन और बिजनेसमैन दिखाया जाता है और लोग उससे बहुत ज्यादा डरते हैं। और उसकी मदर कहती है कि उसे अगर हमारी हालत के बारे में पता चलेगा तो वो काफी हेल्प करेगा हमारी। फिर जब वो बाहर जाता है तो वहाँ पर एक सिंगर मिलती है और उसके साथ उसकी छोटी बेटी भी होती है। वो ऑल्थर को काफी अच्छी लगने लगती है। फिर वो अपने घर आ जाता है और उसकी मदर उसी लेटर के बारे में दोबारा पूछती है, तो ऑल्थर कहता है कि क्या लेना देना है आपका उससे, वो हमारी मदद नहीं करेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि वही सिंगल लड़की ऑल्थर के घर आती है और वो उससे कहती है कि मैं कुछ टाइम से नोट कर रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तो ऑल्थर कहता है कि हाँ, तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। इस बात पर वो लड़की हंसने लगती है और इन दोनों में बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है। ऑल्थर को एक और जगह से ऑफर आती है जोकर की और वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल होता है और वो वहाँ पर डांस कर रहा होता है, तो इसकी पॉकेट से वही गन बाहर आके गिरती है। तो सब बच्चे और पूरा स्टाफ उनका डर जाता है और स्टाफ कहता है कि इसके पास गन क्या कर रही है और इसी वजह से इसको इस जॉब से निकाल दिया जाता है। वो अपने बॉस को फोन करता है और उन्हें बताता है कि ये सिर्फ टॉय गन है। तो उसका बॉस कहता है कि तुम झूठ नहीं बोलो, तुम्हारे कुलीग ने हमें सब बता दिया कि तुमने उससे गन ली। यहाँ पर ऑल्थर का दिल वापस से दोबारा दुखता है क्योंकि उसके कुलीग ने उसे जबरदस्ती ये गन दी थी। फिर वो ट्रेन में जा रहा होता है और वहाँ पर 3 बिजनेसमैन आदमी भी थे। वो थॉमस मैन के ही आदमी थे और वो एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। ऑल्थर को यहाँ पर अपने मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हंसी आने लगती है और वो तीनों लड़के समझते हैं कि ये हम पर हंस रहा है। फिर वो तीनों आदमी ऑल्थर को बहुत बुरा मारते हैं, इतना मारते हैं कि उसके मुंह और नाक में से खून निकल आता है। ऑल्थर अपनी प्रॉब्लम बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तीनों एक नहीं सुनते। ऑल्थर को फिर गुस्सा आ जाता है और अपनी गन निकालता है और तीनों को शूट करता है। फिर वो वहाँ से भाग जाता है ये सोचकर कि उसने इन तीनों का कत्ल किया है और खुद को एक बाथरूम में बंद कर लेता है। पहले तो यहाँ पर वो बहुत डर रहा था, फिर
अचानक से वो डांस करने लगता है जैसे उसे कोई रिग्रेट नहीं और वो काफी सुकून में भी था। फिर वो अपने घर आ जाता है और न्यूज चल रही होती है। उसमें टॉमस बोल रहा होता है कि जिन 3 लोगों का कत्ल हुआ है वो मेरे ही आदमी थे और उन्हें किसी जॉकर ने मारा। और यहाँ पर गरीब लोग उसका साथ देने की बजाय जॉकर का साथ दे रहे होते हैं क्योंकि वो जॉकर के रूप में ही अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे होते हैं। वहाँ से ऑल्थर अपने साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है। वो उसे बोलती है कि हम आज आखिरी बार मिल रहे हैं और उन्हें गवर्नमेंट से फंड देना बंद कर दिए और अब के बाद मैं आपका फ्री इलाज नहीं करूंगी। ऑल्थर यहाँ पर बहुत सैड हो जाता है और उदास होकर बाहर आ जाता है। फिर हम ऑल्थर को देखते हैं कि एक कॉमेडी शो में वो लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और परेशानी में उसे जोर जोर से हंसी आने लगती है। इसी वजह से उसका शो खराब हो जाता है और वो घर आ जाता है। घर आने पर उसकी मॉम कहती है कि बेटा ये लेटर टॉमस को पोस्ट कर दो। ऑल्थर जब ये लेटर पढ़ता है तो उसको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता। फिर वो अपनी मदर के पास जाता है और उससे कहता है कि आपने मुझसे ये सब कुछ क्यों छुपाया। तो उसकी माँ कहती है कि मैंने ये जानकर नहीं किया, इनफैक्ट टॉमस और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे और हम शादी भी करने वाले थे लेकिन मैं बहुत गरीब थी और वो बहुत अमीर और इसी सोसाइटी की वजह से हम शादी नहीं कर। फिर ऑल्थर अपने बाप से मिलने के लिए निकल पड़ता है और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसके गेट के पीछे टॉमस का अपना बेटा खड़ा होता है। ऑल्थर वहाँ पर बच्चे जैसी हरकतें करने लगता है और उसे भी हंसाने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ पर टॉमस का बटलर आ जाता है। वो बच्चे से कहता है कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करते और ऑल्थर को वहाँ से जाने के लिए कहता है। ऑल्थर उससे कहता है कि मैं सच्चाई से पर्दा हटा कर ही जाऊंगा और मेरी माँ ने टॉमस के यहाँ पर 30 साल काम किया और ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे और मैं किसी और का नहीं टॉमस का ही बेटा हूँ। और बटलर इसे कहता है कि तुम भी पागल हो और तुम्हारी माँ भी पागल है। उसने ये स्टोरी अपने पास से बनाई है, उसका टॉमस से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर ऑल्थर को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। और जब वो अपने घर जाता है तो पता चलता है कि उसकी माँ को कोई अटैक हुआ है और उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। ऑल्थर जब बाहर बैठा हुआ होता है तो उसके पास 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम ट्रेन में 3 आदमी मरे, क्या तुम उनको जानते हो। तो ऑल्थर उसे कहता है कि नहीं, मुझे क्या पता होगा। फिर उसे पता चलता है कि उन पुलिस ऑफिसर ने उसकी माँ से भी यही सवाल किया है जिसकी वजह से उन्हें अटैक आ गया है। फिर वो अपनी माँ के पास आ जाता है और वहीं पर सिंगर मदर भी होती है और तभी टीवी पर एक न्यूज चलती है और ऑल्थर का वही फेवरेट होस्ट होता है, वही कॉमेडियन जिसे ऑल्थर बहुत पसंद किया करता था। वो काफी शौक से उसका शो देख रहा होता है और देखते ही देखते उसका ही चेहरा नजर आता है। बेसिकली उसका फेवरेट कॉमेडियन उसका मजाक उड़ा रहा होता है। जब ऑल्थर को एक कॉमेडी शो में हंसी आ गई थी, ये देखकर ऑल्थर बहुत उदास हो जाता है, बहुत टूट जाता है और कहता है कि मेरा आइडियन मेरा मजाक उड़ा रहा है, मुझे तो इससे इंस्पिरेशन मिली थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता। ऑल्थर जब घर आता है तो एक न्यूज चल रही होती है कि शहर के हालात बहुत खराब हो गए हैं और गरीब लोग जोकर का मास्क पहनकर सड़कों पर निकल आए हैं और अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं और इन लोगों में बहुत दुश्मनी बढ़ गई और वो सारे के सारे टॉमस के खिलाफ हैं। ऑल्थर ये देखकर खुश होता है कि वो सबके सब जोकर बने हुए थे, यानी कि क्लाउन्स बने हुए थे। उसे लगता है कि उसकी जॉब की और उसकी पहली बार तारीफ हुई हो। अब जहाँ पर गरीब लोग स्ट्राइक कर रहे थे वो एक थिएटर था और उस थिएटर में अमीर लोग मूवी देख रहे थे और वहाँ पर टॉमस भी था और वहाँ पर पुलिस आ जाती है उस स्ट्राइक को रोकने के लिए। इसी वजह से वहाँ पर हलचल मच जाती है और इसका फायदा उठाते हुए ऑल्थर उस थिएटर के अंदर चले जाता है जहाँ पर टॉमस भी था और उससे पोलाइटली कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मेरी माँ और आप एक दूसरे को पसंद करते थे और आप एक साथ हुआ करते थे, याद करें। तो टॉमस कहता है कि मैं इस नाम की औरत को नहीं जानता और उसे जोरदार एक मुक्का मारता है यानी पंच करता है जिसकी वजह से उसकी नाक से खून आने लग जाता है। फिर ऑल्थर घर चले जाता है और कुछ टाइम बाद उसको पुलिस की कॉल आती है। वो इनफैक्ट ऑल्थर से भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे उस दिन के बारे में जिस दिन उन 3 आदमियों का कत्ल हुआ था। फिर ऑल्थर को पता चलता है कि उसके आइडियल ने भी उसे शो में बुलाया है। इनफैक्ट जो ऑल्थर की उसने क्लिप चलाई थी उससे उसकी शो की ज्यादा रेटिंग बढ़ गई थी क्योंकि लोगों ने उसे पसंद किया था। वो बहुत खुश हो जाता है और तैयार होकर वहाँ पे जाने के लिए निकल जाता है। फिर याद आता है कि बटलर ने उसकी माँ को पागल कहा था तो वो उस मेंटल हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर उसकी माँ का इलाज हुआ करता था। वो वहाँ पर उन लोगों से उसकी माँ की फाइल मांगता है और वो वहाँ से फाइल चुरा कर भाग जाता है। उस फाइल में लिखा हुआ था कि ऑल्थर की माँ का किसी और के साथ रिलेशनशिप था, वो उसे बहुत ज्यादा फिजिकली यूज करता था और मारा करता था। इसी दौरान ऑल्थर के सर पर भी चोट आई थी जिसकी वजह से वो आज
इस डिसीज का शिकार है और वो सीधा अपने दोस्त यानी वही सिंगल मदर के पास जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है वो यहाँ थी ही नहीं बल्कि वो सिर्फ उसके इमेजिनेशन में थी और उसको उसके सिर्फ विजन्स आया करते थे। वो अपने माँ की झूठ की वजह से बहुत परेशान होता है। फिर वो हॉस्पिटल जाता है और एक तकिए से अपनी माँ को मार देता है। घर आकर देखता है तो उसे एक पिक्चर्स मिलती है। उस पे लिखा हुआ था कि मुझे तुम्हारी स्माइल से बहुत प्यार है, जो कि टॉमर्स में लिखा था और वो पिक्चर उसकी मदर की थी। यहाँ पर उसे एहसास होता है कि उसकी माँ झूठ नहीं बोल रही थी। फिर वो अपने जोकर का मेकअप करने लगता है और यहाँ पर वो बहुत दुखी हो रहा होता है और उसे समझ नहीं आता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। और वहाँ पर ही उसका वो कुलीग आ जाता है और वो उससे बोलता है कि उस दिन जो 3 कत्ल हुए और वो जो तुम्हारी माँ का कत्ल हुआ, मुझे उसके बारे में कुछ पूछना है। ऑल्टर को लगता है कि ये लोग यहाँ पर इसका जीना हराम कर देंगे, तो वो कुलीग को मार देता है। इसके बाद ऑल्टर तैयार होता है और वो अपने जोकर का फुल कॉस्ट्यूम पहन लेता है और वो अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो में जाने की तैयारी कर रहा होता है। वो बहुत खुश होता है और रास्ते में डांस करते हुए जा रहा होता है और वहीं पर वो पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं। वो ट्रेन के हादसे के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। ऑल्टर वहाँ से भाग आता है और भागते भागते एक ट्रेन में घुस जाता है। उस ट्रेन में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने जोकर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था और वो लोग इतने सारे लोगों में उसे ढूंढ ही नहीं पाते और वो इसी बात का फायदा उठाते हुए बाहर आ जाता है और अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो में चला जाता है। वो उसके सामने जाता है तो वो उससे पूछता है कि तुम भी जोकर बने हुए हो, तुम भी अमीरों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो। तो ऑल्टर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप लोगों को कुछ नहीं बताइएगा मेरे बारे में, सिवाय इसके कि मैं एक ऑर्डिनरी जोकर हूँ। और उनका लाइव शो स्टार्ट हो जाता है। ऑडियंस उसे देखकर बहुत खुश होती है और वहाँ पर फिर ऑल्टर का फेवरेट कॉमेडियन उससे क्वेश्चन कर रहा होता है कि तुम यहाँ पर जोकर बनकर क्यों आए हो। तो जोकर उसे कहता है कि मैं हमेशा खुश रहना चाहता था और लोगों में भी खुशियाँ बांटना चाहता था। लोगों ने मुझे स्केटर में पसंद किया तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही आ जाऊँ। वो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग बात भी करता है। वो यहाँ पर सबको सच बता देता है कि उस दिन जो ट्रेन में 3 लोग मरे थे वो मैंने ही मारे थे। वो कहता है कि मैंने आपको ये सब कुछ इसलिए बताया कि अब तक गरीब लोग कितने मरे। अमीर लोगों ने गरीब लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया, लेकिन आज तक किसी ने नोटिस किया और किसी ने भी अमीर लोगों के खिलाफ आवाज उठाई और इन गरीब लोगों को याद किया तो मुझे बताएं। और मैंने उन 3 अमीर लोगों को क्या मार दिया, तो इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? क्या सभी इंसान बराबर नहीं होते या अमीरों में कुछ और बात होती है? वो कहता है कि सोसाइटी बहुत खराब हो चुकी है और सब अपना फायदा सोचती है और तुमने आज मुझे यहाँ बुलाया तो इसमें तुम्हारी रहमदिली बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे शो की रेटिंग मेरी वजह से बढ़ रही थी तो इसलिए तुमने ऐसा किया। लेकिन ऑल्टर का जो फेवरेट कॉमेडियन होता है वो कहता है कि नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और ऑल्टर को गुस्सा आ जाता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो और इसी के साथ वो अपने गन बाहर निकालता है और शूट कर देता है। लोग काफी घबरा जाते हैं और बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन ऑल्टर को हम यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंस देखते हैं। वो किसी से नहीं डर रहा होता। पुलिस यानी जोकर को अरेस्ट कर लेती है और अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे यहाँ से दूर ले जाने लगती है। लेकिन ऑल्टर रास्ते में देखता है कि उसके बहुत ज्यादा सपोर्टर हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग एम्बुलेंस में बैठते हैं और उसकी ज्यादा स्पीड कर उस पुलिस कार के साथ टक्कर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पुलिस कार रुक जाती है और उस जोकर को बाहर निकाल लेते हैं। वो उनके साथ मिल जाता है और उस कार के ऊपर खड़ा हो जाता है और सब लोग उसे देख पा रहे थे और जज कर रहे थे। उसके मुंह और नाक से बहुत खून आ रहा था और वो उसी खून से अपनी स्माइल बना लेता है और हाथ फैलाकर जोर जोर से हंसने लगता है। इनफैक्ट वो ऐसी स्माइल थी जिसके पीछे दर्द, दुख छुपा हुआ था और वो उन सब लोगों का हीरो बन चुका था। और वो यहाँ पर बहुत खुश था कि सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, उसे अप्रिशिएट कर रहे थे। दूसरी तरफ हम टॉमस और उसकी वाइफ को देखते हैं जो अपने बेटे को लेकर ये शहर छोड़कर जा रहा था, लेकिन साइड पे खड़ा हुआ एक जोकर उन लोगों को शूट कर देता है, लेकिन वो उसके बेटे को कुछ नहीं करता। फिर सीन चेंज होता है। ऑल्टर यानी जोकर एक साइकियाट्रिस्ट के पास दिखाया जाता है। वो वहाँ पर भी हंस रहा होता है और वो साइकियाट्रिस्ट उसे कहती है कि तुम बिला वजह क्यों हंसते रहते हो। तो ऑल्टर कहता है कि आप इस फीलिंग को कभी नहीं समझ पाएंगे और वो ये कहकर बाहर आ जाता है। उसको जूतों के नीचे खून लगा हुआ था, जिससे ये जाहिर होता है कि एक अच्छा इंसान किसी कातिल में बदल गया। और इस मूवी से हमें ये लेसन मिलता है कि किसी के साथ अगर बुरा किया जाए और वो अगर बुरा ना भी हो तो एक ना एक दिन वो बुरा बन ही जाता है। उसे इतनी अजियत दी गई, इतना टॉर्चर किया गया कि उसके अंदर से वो फीलिंग खत्म हो गई और अब वो अपनी लाइफ से बहुत खुश था। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स।